गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फ़िलहाल मैं हूँ आज हल्द्वानी में और हल्द्वानी ट्रांसपोर्ट नगर में आ गया था कल। तो कल हल्द्वानी पहुँचने के बाद मतलब कि ऐसा हो गया था ना भाई साहब, मैं जब खटीमा था, खटीमा से सीएनजी फुल की और उसके बाद तो मतलब बिल्कुल ताकत ही नहीं थी शरीर में। उसके बाद का मैंने वीडियो भी बनाया नहीं उस वाले ब्लॉग में, तो वहीं पे ब्लॉग मैंने ख़त्म कर दिया था क्योंकि मैं हल्द्वानी ट्रांसपोर्ट नगर पहुँचा ना तो ऐसी हालत हो गई थी मतलब बिल्कुल। तो मैं तो गोलू के ही दोस्त के कमरे पे चला गया था कल। उनका फ़ोन आया था कि कहाँ हो करके, तो उनका दिन में भी फ़ोन आया था। फिर उसके बाद फिर शाम के टाइम में वो कह रहे थे कि जब आओगे तो बताना, मैं आ जाऊँगा तुम्हें लेने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर। तो वो बाइक लेके आए थे, फिर मैं उनके साथ ही उनके कमरे में चला गया और कमरे में जाने के बाद मतलब कि खाना पीना खाया, तुरंत ही ऐसी नींद आ गई, सो गया मैं। तो फिर जैसे कि पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया कि हल्द्वानी जाना है, हल्द्वानी जाने के बाद दिल्ली का सामान लोड करना है, नोएडा का सामान लोड करना है। तो कल के लिए कह रहे थे, बट कल मैं 8:30 बजे यहाँ पहुँच गया था। फिर उसके बाद वो कह रहे थे कि आज करना आज कर लो, नहीं तो कल करोगे तो कल कर लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कल कर लूँगा, क्योंकि कल बिल्कुल ताकत ही नहीं बची थी। और अगर कल लोड भी कर लेता तो मैं जा नहीं पाता भाई, इतनी नींद लग रही थी ना, बिल्कुल शरीर टूट चुका था। तो इस वजह से मैंने उनको कल के लिए तो मना कर दिया। तो फ़िलहाल आज सुबह लोड करने के लिए बोल रखा है। तो अभी लोड होगी गाड़ी और अभी टाइम लगभग, तो उन्होंने टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा दिया। तो 8:46 तो अभी हो चुके हैं और सुबह सुबह से बारिश हो रही थी यहाँ पे हल्द्वानी में। तो अभी तो खैर रुक गई बारिश, देख सकते हो। तो अभी तो मैं ट्रांसपोर्ट नगर में गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ हूँ और गाड़ी लगा रखी मैंने ये ट्रांसपोर्ट पे ही, जहाँ पे सामान लोड होगा। तो लेबर फ़िलहाल आ चुके हैं, पर जो थोड़ा सा प्रोसेस अभी रह गया उनका, जो मतलब यहाँ के ट्रांसपोर्टर हैं वो अभी नहीं आए हैं, वो थोड़ा बाहर गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो जैसे वो आएंगे तो लेबर तो आ गए हैं, लेबर आ चुकी है लगभग। तो वो आएंगे और उसके बाद ही तो फिर लोड करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ किधर से लोड है और क्या सामान है। तो ये ट्रांसपोर्ट पे ही हूँ मैं। वो कहाँ गए लेबर? अब वो नहीं थे तो वो लोड होनी शुरू हो चुकी है अपनी गाड़ी। आधा तो लोड हो गया और थोड़ा बहुत रह गया बस। अभी कौन सा ये वाला सामान जाएगा, बस ये जाएगा और आधा तो हो ही गया है। इसके बाद चलेंगे हम सीधे नोएडा। इस गाड़ी लोड हो चुकी है हल्द्वानी में और अब हल्द्वानी से जाना है नोएडा सेक्टर 32। तो अपनी गाड़ी पर लग चुका है ऑन ड्यूटी आर्मी का टैग। तो आर्मी का सामान है तो आर्मी का टैग लग चुका है। और तो फिलहाल मैं अभी थोड़ी देर के लिए रुका हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे करानी है ग्रीसिंग। तो ये थोड़ा सा च्यों 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 आवाज़ करा ना, तो वो ग्रीसिंग की वजह से करता है। तो काफ़ी टाइम घर जाने से पहले किया था मैंने, जब हल्द्वानी आया था घर जाने से पहले, तो 2 महीने लगभग हो चुके हैं। तो ग्रीसिंग वाले पार्ट यहाँ पे ग्रीस होता है, तो ये देखो पूरा वो हो गया, ग्रीसिंग ख़त्म हो रखी है। तो ग्रीस करते हैं और उसके बाद चलते हैं फिर नोएडा को। गाइस गाड़ी लोड करने के बाद अब ये ट्रांसपोर्ट नगर से बाहर को मैं निकल चुका हूँ। तो ट्रांसपोर्ट नगर में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे कह रहे हैं हल्द्वानी वाले। तो चलते हैं और मिलते हैं आपको आगे रास्ते में ही। देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा रहता है और कितने बजे मैं पहुँचता हूँ। पहुँचने को तो 3 बजे से पहले पहले तो मैं पहुँच ही जाऊँगा, और अगर टाइम पे पहुँच गया और टाइम पे खाली होगी गाड़ी तो मैं 9 से पहले पहले मतलब 5 बजे से पहले दिल्ली भी पहुँच जाऊँगा। तो सेक्टर 32 जाना है, तो सेक्टर 62 से मेरे को कटना पड़ेगा लेफ़्ट को। तो वहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर तो होगा ही मेरा। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और अगर क्योंकि कावड़ भी शुरू हो चुकी ना, तो वो कावड़ में गाड़ियाँ भी रोकते हैं, घुमा भी देते हैं, मतलब दूसरा रोड डाइवर्ट कर देते हैं। तो देखेंगे। वैसे तो अभी आज तो शुरू नहीं हुआ, आज वैसे शुरू तो हो चुका है कावड़, तो लोग आ ही रहे कावड़ में, पर देखेंगे रोकते हैं या नहीं रोकते हैं। वैसे तो छोटी गाड़ी बुलेरो, तो बुलेरो पर नहीं रोकेंगे मेरे हिसाब से। जैसा भी होगा आपको बताएंगे, तो बने रहिए आप वीडियो में। और चलते हैं हल्द्वानी से। फिलहाल अभी मैं पहुंचा हूं टांडा जंगल में, और टांडा जंगल हल्द्वानी रुद्रपुर वाला जो है। और उसमें जाने के बाद जो पहला वाला फाटक लगता है ना, रेलवे का पहला क्रॉसिंग जो पहला फाटक है, तो यहाँ पे अभी ट्रेन आ रही है। तो दिखा रहा हूँ कितना लंबा, कितना दूर खड़ा हूँ मैं। ये देखो फुल जूम करने के बाद नज़र आ रहा है वहाँ पे फाटक लगा हुआ। तो दोनों साइड से गाड़ियाँ खड़ी हैं, देखो भाई। तो मैं काफ़ी दूर हूँ भाई, काफ़ी पीछे हूँ मैं। मेरे आगे कम से कम 25-30-35 गाड़ियाँ खड़ी होंगी। तो इधर से थोड़ा दिख नहीं रहा, और दिख ही नहीं रहा इधर से। तो फाटक लग चुका है और जैसे फाटक ट्रेन आ गई मुझे, हाँ हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही है, पर दिखाई नहीं दे रहा। अब ये देखो कुछ ऐसे आगे घुसने की भी रहती है, घुस गया आगे, ज़्यादा जल्दी होगी ना
तो ऐसा होता रहता है, कुछ रहते भाई। अभी दूसरे वो तो सही है, इधर इधर वाले लाइन पे नहीं जा रहे, कुछ तो इस लाइन पे भी चले जाते। बाइक वाले सारे इसी लाइन पे होंगे भाई, इसी लाइन पे खड़े होंगे बाइक वाले, सारे जा रहे हैं बाइक वाले उसी लाइन पे। तो रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे ट्रेन जाएगी तो उसके बाद ही हम लोग जाएंगे। तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा, 4-5 मिनट। और अभी सीएनजी आधी से ज़्यादा है मेरी गाड़ी में, और मैं सीएनजी करूँगा रुद्रपुर में नहीं, रुद्रपुर में क्योंकि 106-107 रुपये, तो मुरादाबाद में जाते, मुरादाबाद में 99 रुपये, तो 7-8 रुपये का फ़र्क है। तो आप लोगों को बता दूं, जो भी लोग मतलब कि दिल्ली से आ रहे हो तो सीएनजी यूपी में ही भरना है, यूपी में क्योंकि सस्ती है। और उत्तराखंड आओगे तो उत्तराखंड में आपको 7-8 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे पर किलो। तो अगर आपको और ऊपर जाना तो ठीक है, आप उत्तराखंड में आके भी भर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो रुद्रपुर या बिलासपुर में 99 रुपये है, बिलासपुर के बाद फिर रुद्रपुर आओगे तो रुद्रपुर में फिर 106-107 रुपये। तो वही इधर भी उत्तराखंड हल्द्वानी में भी वही रेट है। तो हल्द्वानी में तो जो जिस ये वाला जो रोड है ना, इस पर कम ही मिलती है सीएनजी, जो इस वाले रोड पे सीएनजी पंप है तो इस पर कम मिलते हैं। बाकी जो आरटीओ वाला रोड है उस पर एक पंप है, 2 खुल गए, एक नया खुला है, तो वहाँ पे तो लगभग परमानेंट मिलते हैं वहाँ पे। बाकी जो ये वाला रोड है इस पर अब आज तक मैंने इस वाले रोड पे जो पंप है ना उस पर कभी भी सीएनजी नहीं भरी है। जब भी जाता हूँ तब मना कर देता नहीं है, तो आज तक नहीं भरी है। तो वैसे भी अब मैं यहाँ पे उत्तराखंड में आके नहीं भरता हूँ सीएनजी, यूपी बॉर्डर पे ही भर लेता हूँ। और वापस फिर वापसी में, जैसे अभी वहाँ पे भी मैंने यूपी में डाला था, नहीं वहाँ तो उत्तराखंड में ही डाला था क्योंकि वहाँ पे सस्ती थी। कहीं कहीं किसी जगह पे सस्ती भी है, ऐसी बात नहीं है, पर ज़्यादातर इधर हल्द्वानी और हरिद्वार इधर साइड तो महंगी है भाई। तो फाटक खुलने का वेट करते हैं और चलते फिर। तो यार रुद्रपुर पहुँचने के बाद ना धूप से आने लग गई यहाँ पे, तो हल्की हल्की तो धूप आ रही है, पर हल्की कभी धूप आ रही है फिर धूप चली जा रही है। तो फिर पर यहाँ पे हल्द्वानी से तापमान थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी सी लग रही है। टेम्परेचर यहाँ का हल्द्वानी से ज़्यादा टेम्परेचर है रुद्रपुर में। तो रुद्रपुर में इसलिए भी गर्मी क्योंकि यहाँ फैक्ट्री एरिया भी है, तो भी गर्मी लगती है। और बाकी हल्द्वानी में तो मौसम बढ़िया हो रहा था यार, बढ़िया गजब का मौसम हो रहा था। और सुबह सुबह रात से ही मतलब कि 5-6 बजे से बारिश हो रही थी, और बारिश भी इतनी हो रही है ना, ऐसा मज़ा आ गया। रात में तो ठंड लग गई थी, पंखा चला रखा था, वो ठंड लगी तो फिर कंबल ओढ़ना पड़ा था। पर यहाँ पे अब गर्मी सा महसूस हो रहा है भाई, गर्मी सी लग रही है। तो अभी मैं रुद्रपुर पहुँच चुका हूँ, और रुद्रपुर पहुँचने के बाद दूसरा वाला ये चौक है। तो यार मैं चौक का नाम ही भूल जाता हूँ भाई। तो ये वाला जो चौक है सितारगंज को जाता है, लेफ्ट को जो रोड गया है वो सितारगंज को जाता है, और जो राइट को जाता है वो जाता है काशीपुर को। तो हमें तो जाना सीधे सीधे स्ट्रेट को, और जो सीधे सीधे जाएगा वो जाएगा दिल्ली को। तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम जूम तो यहाँ पे लगा रहता है हमेशा। इस टाइम तुम यहाँ पे रात में भी आओगे ना, तो रात के टाइम में भी तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ पे मिलता है जाम जूम। अभी तो कम जो है, वैसे सुबह के टाइम हो गया और शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा जाम मिलता है यहाँ पे, क्योंकि सुबह शाम काम वाले लोग जाते हैं ना, ड्यूटी वाले लोग जाते हैं, तो उस वजह से भी लगता है। और अभी भी लगा हुआ भाई, देखो ये तो बाइक वाला ना इतना उल्टा जाते हैं भाई। हम भी चलाते हैं बाइक पर, हम उल्टे नहीं गए कभी। तो गाइस चलते हैं यार, 3 बजे की तो लोकेशन, 3 बजे का ना 2 बजे का टाइम दिखा रहा है मेरा लोकेशन हल्द्वानी उधर पहुंचने का, नोएडा पहुंचने का 2 बजे की लोकेशन दिखा रहा है। तो अगर 2:30 बजे भी पहुंचूंगा ना तो आधे घंटे में सामान खाली, और उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा मेरे को दिल्ली पहुंचने में लगेगा। तो 5 बजे पहले मैं तब पहुंचूंगा। अगर मतलब कि 2:30 बजे पे तक भी मैं पहुंच गया, तो अगर मैं समझो 2 बजे का टाइम दिखा रहा मेरा लोकेशन, पर मुश्किल लग रहा मुझे, आगे अभी रुकना भी पड़ सकता है। तो जो भी होगा बने रहे आप वीडियो में, आपको बताऊँगा कितने बजे मैं पहुँचता हूँ। तो गाइस अभी मैं पहुँचा हूँ रुद्रपुर टोल से आगे। तो यहाँ पे भी स्पीड वाला कैमरा लगने शुरू हो गए, एक पीछे लगा है और एक ये लगा है सामने, देखो। तो स्पीड कैमरे भाई यहाँ पे भी फिट हो चुके हैं, स्पीड वाले कैमरे। अब यहाँ पे भी लिमिट के हिसाब से चलना पड़ेगा, इस पर दिख जाएगा तुम्हारी कितनी स्पीड में दिखती है, मतलब वो रिकॉर्ड हो जाएगा पूरा का पूरा। और एक पहले लगा है रुद्रपुर से आगे, थोड़ा आगे, और ये रुद्रपुर और बिलासपुर के बीच में है, तो टोल से आगे है ये थोड़ा सा। और उस वाले रोड पे भी लगाए, देखो वो सामने वो लगा है सामने। तो भाई दोनों साइड लगाएंगे स्पीड वाले कैमरे। यूपी नंबर की एक बस जा रही है,
बस के अंदर तो फुल है, बाहर भी निकल रहे दरवाजे से, छत में भी देखो, छत में भी सवारी फुल है भाई। काफी आगे निकल गया वो देखो, थोड़ा हाथ हिल रहा है मेरा, काम है ना। बस में भी फुल बैठ रहे भाई, प्लेन में हो गए। पहाड़ों पे तो बैठते बैठते हमने देखा है, हम भी बैठे हैं, पर प्लेन में भी चल रहा है। हाँ। तो अभी मैं पहुंचा हूँ सीएनजी पंप मुरादाबाद। तो ये मुरादाबाद का वाला ऑनलाइन सीएनजी पंप है। तो यहाँ पे हमेशा फुल प्रेशर मिलेगा और 24 घंटे चालू मिलेगा ये। तो बाकी अभी तो लाइन लग रही है, मेरे से आगे 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो चौथे नंबर में मेरी बारी आएगी। अब बाकी अभी काम भी चल रहा था यहाँ पे कुछ टाइम पे, तो अभी भी चल ही रहा है मतलब थोड़ा बहुत। बाकी इसके उस साइड भी है, तो ये बहुत बड़ा है भाई। एक इस पर ना 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन तो इस पे हैं, और वैसे ही पल्ले साइड भी है। तो मतलब काफ़ी बड़ा पंप है ये। ओनली सीएनजी वाला है, बस डीजल पेट्रोल कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, खाली सीएनजी मिलती है। तो अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, हो ही चुकी है एक हिसाब से। तो अभी पुलिस वाले यहाँ पे खड़े रहते हैं, तो यहाँ से भी आगे जाने नहीं देते हैं। तो फिलहाल आज तो जाने दे रहे हैं मेरे हिसाब से। हाँ, गाड़ियाँ तो जा रही, बड़ी गाड़ियाँ तो उधर से तो ये तो आ रही हैं, पर उधर को भी जाने दे रहे हैं आज। अभी कल परसों से पूरा बंद हो जाएगा, अगले 25 तारीख तक। तो 1 महीना पूरा बंद रहेगा ये। तो 1 महीना पूरा बंद रहता ना, तो बड़ी दिक्कत होती गाड़ी वालों को खासकर, क्योंकि बहुत घुमा देते हैं, बहुत परेशान करते हैं पुलिस वाले। तो पुलिस वालों के ऊपर जिम्मेदारी है भाई, तो वो ऊपर से आदेश है। तो इस टाइम पे उत्तराखंड का लोड नहीं उठाना पड़ेगा, मतलब कि उत्तराखंड का आएगा तो डायरेक्ट मना ही कर देना पड़ेगा। इधर अदर स्टेट का देखना पड़ेगा, पंजाब हरियाणा साइड का। तो वही ठीक है, पंजाब हरियाणा राजस्थान साइड का। तो इधर साइड ही चलूँगा मैं 1 महीना, देखते हैं। बाकी उत्तराखंड साइड में आए ना तो दिक्कत होती है भाई, बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशानी भी होती है। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा घूम फिर के जाना पड़ता है, 100-150 किलोमीटर तो घूमना पड़ता है खाली। तो यहाँ हल्द्वानी आने के लिए भी घूमना पड़ता है। बाकी तो उधर मेरठ एक्सप्रेस तो पूरा बंद हो जाता है, मेरठ मुजफ्फरनगर वाला। हरिद्वार साइड जाने के लिए भी पूरा बागपत उधर से जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। तो चलो जो भी होगा, जैसा होगा देखा जाएगा। पिछले साल तो परेशान हुए थे, उससे पहले तो परेशान हुए थे, बाकी इस साल देखा जाएगा क्या होता है। फिलहाल तो सीएनजी फुल करते हैं और चलते हैं नोएडा की तरफ। सीएनजी फुल करने के बाद अब निकला हूँ मुरादाबाद से, और मुरादाबाद में सीएनजी का प्राइस है 93 रुपये, लगभग 93। तो यहाँ पे लगभग ठीक है भाई, यहाँ सस्ती तो है, कम से कम कुछ रुपये तो सस्ती है। बाकी आगे तो 100 रुपये है, जो 99 रुपये है आगे यूपी में, और उत्तराखंड के में कहीं पे 100 रुपये है। बाकी तो 106 रुपये है आगे, तो फिर 106 107, बहुत फ़र्क है भाई, कम से कम 14-15 रुपये का फ़र्क है उत्तराखंड और यहाँ में। और फिर उत्तराखंड और दिल्ली में तो भाई पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 77 और 107 रुपये, इतने का फ़र्क है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है उत्तराखंड और दिल्ली में, और यहाँ का तब भी ठीक है भाई। बाकी आगे जाएंगे ना, इधर गढ़ से आगे, मतलब कि गजरौला नहीं, गढ़ से आगे, गढ़ पार कर लिया तो उसके बाद वहाँ पे 87 रुपये है। तो वहाँ पे भी थोड़ा फ़र्क है भाई, यहाँ पे और वहाँ पे फिर भी फ़र्क है, 6-7 रुपये का यहाँ और वहाँ पर भी फ़र्क है। तो हर जगह का अलग अलग रेट है भाई। तो चलते हैं अब, देखते हैं और कितना टाइम लगता है दिल्ली नोएडा पहुँचने में। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर मेरे को रुकना पड़ेगा दिल्ली बॉर्डर पर ही, फिर रात में ही जाना पड़ेगा 11 बजे। अगर टाइम पे पहुँच गया तो मैं 5 बजे से पहले पहुँच जाऊँगा। तो 5 बजे पहले पहुँच जाऊँगा तो वो सही है ना, आराम तो कर लूँगा घर पे जाके आराम से। बाकी गाड़ी पे ही बैठना पड़ेगा अगर नहीं पहुँचा तो। देखते कैसा होता है। एक समस्या हो गई है अब मेरे साथ। तो पहले मुझे लगा नोएडा जाना है, तो मैं पहुँचने वाला हूँ अभी, मेरठ एक्सप्रेस में मैं चढ़ गया हूँ, और यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर रह गया था। तो 15-20 मिनट का ही रास्ता भी था, और मैं सोच रहा था कि 3:30 से पहले यहाँ पहुँच जाऊँगा, मतलब 3:30 नहीं, 3 बजे, अभी 2:30 बजे हैं। तो 3 बजे यहाँ पहुँच के आधा 1 घंटे में खाली करके 1 घंटे का रास्ता में दिल्ली का है मेरा पार्किंग का, तो वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो अभी पार्टी वाले ने लोकेशन भेजी, और वो लोकेशन है ग्रेटर नोएडा की। एयर ट्रांसपोर्टर पहले बता था नोएडा, फिर होता है ग्रेटर नोएडा, पता नहीं कौन, या तो पार्टी वाले ने नोएडा बोला होगा, वो पता नहीं। तो अभी ग्रेटर नोएडा की लोकेशन आई है। तो लोकेशन अभी 30 किलोमीटर की है यहाँ से, 30 किलोमीटर की तो लोकेशन है यहाँ से, और टाइम दिखा रहा है उसमें 47 मिनट। तो ये मान लो 1 घंटा भी पूरा लगेगा। तो 2 बज के
35 मिनट रहे तो 2:35 हो रहे हैं, तो यही मान के चलो 3:30 बजे से पहले तो पहुंचने वाला हूँ नहीं मैं। 4 भी बज सकते हैं भाई, कि खाली करेगा, फिर खाली करने में टाइम लगेगा। यही मानो 4:30 5 तो वहीं बच जाएंगे। 9 एंट्री से पहले तो दिल्ली घुसने का सपना ही रह गया भाई। मुश्किल है 9 एंट्री से पहले मैं कमरे पे या फिर अपनी पार्किंग पे पहुँचूँगा। रात के 11 बजे तक वेट करना पड़ेगा भाई। अब फिर वही देखते हैं क्या होता है। अभी वैसा टाइम तो है, अगर 1 घंटे, अगर मैं 40 मिनट में गाड़ी खींच दूँ वहाँ पे और वहाँ फटाफट खाली करके वापस आ जाऊँ 1 घंटे के अंदर, अगर ग्रेटर नोएडा से दिल्ली पार्किंग पहुँच जाऊँ तो टाइम है। अगर नहीं पहुँचा तो भाई मुश्किल है। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली 1 घंटे में पहुँचना ये भी मुश्किल काम है। फिर वही 70-80 भगानी पड़ेगी गाड़ी, तो तभी पहुँच सकती है। चलो देखते जो भी होगा बताते हैं आपको। तो गाइस ग्रेटर नोएडा तक मैं पहुंच चुका हूं और अभी लगभग मतलब पहुंचने वाला हूं, पर ये ग्रेटर नोएडा ही है। तो 2.8 किलोमीटर और रह गया और 5 मिनट का रास्ता दिखा रहा है अभी। तो यार इतनी स्पीड में आ रहा है क्या बताऊं मैं। और टाइम अभी 3:16। तो वहाँ पहुँच के फटाफट 10 मिनट में अगर खाली हो गई तो उसके बाद भी मैं निकलूँगा तो पहुँच जाऊँगा भाई, गाड़ी पहुँचा दूँगा। अगर फिर ज़्यादा टाइम लगा, 4 से ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ पे, तो फिर मुश्किल है। अगर 4 से पहले निकल गया ना तो फिर मैं पहुंच जाऊंगा। तो चलता हूँ फटाफट खाली करवा के फिर निकलते हैं दिल्ली को। यार गाइस मैं तो लोकेशन पे पहुंच गया। जैसे कि मैं गाड़ी भी खोल दिया तिरपाल पीछे और लगा भी दी, पर ये साले इतने हरामी है ना यहाँ पे। कह रहे कि मेरी थोड़ी गलती है, मैं तो आराम से उतारूँगा, जब लेबर आएगी 1 आध घंटे में उसके बाद उतारेगी ये वो। तो ये सालों ये चोचले होते हैं यहाँ आने के बाद। तब तक कहना होता है अरे जल्दी आओ, कहाँ हो ये वो। मैं इतनी जल्दी आया ना, नहीं तो मैं आराम से आता भाई, कोई जल्दी नहीं थी गाड़ी भगाने की। नहीं तो आराम से आता, 5 बजे पहुँचता मैं, आराम से आता था। लेकिन मुझे 3:30 बजे यहाँ पहुँच गया मैं, 3:30 से भी पहले। अब 9 एंट्री के बाद ही जाना पड़ेगा मेरे को दिल्ली। 11 बजे तक वेट करना पड़ेगा भाई बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर में। और बारिश भी शुरू होने लग गई यहाँ पे। फिर अभी बारिश हो रही है। आज गर्मी का उतना एहसास नहीं हुआ, कि गर्मी हुई नहीं यार आज, वैसे बारिश ही हो रही इधर भी। तो ये फ्लैट वालों का यही चक्कर है, पहले गेट पे एंट्री करो, ये करो वो करो, 50 हम कहाँ 50 तरह के लफड़े होते हैं। उसके बाद एंट्री होके अंदर आओ, फिर एंट्री करने के बाद भी, अंदर आने के बाद भी इनके 50 वो लफड़े होते हैं सालों के। चलो कोई बात नहीं, जब भी होगी तब देखा जाएगा भाई। खाली करने के बाद तो मैं फटाफट निकला हूँ यहाँ से, वैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा से। और पार्किंग की लोकेशन है 50 किलोमीटर और टाइम भी ठीक 4 बज चुके हैं। मतलब कि 1 घंटा है 50 किलोमीटर। और ब्रेकर देखो, ब्रेकर खुदा दिया मैंने। 50 किलोमीटर जाना 1 घंटे में, और ट्रैफिक भी रहेगा, जाम भी रहेगा भाई दिल्ली में। अभी ग्रेटर नोएडा यहाँ पे भी है ही, वैसे यहाँ पे तो थोड़ा कम है, पर दिल्ली में ज़्यादा रहेगा। तो देखते हैं पहुँच पाता नहीं पहुँच पाता है यार। और फटाफट करवाया, मतलब खाली मैं फटाफट उनको पकड़ा दिया। 4-5 लेबर आए थे, फटाफट पकड़ाया उनको, तो हो गया जल्दी। फिर भी टाइम जो लगा दिया उन्होंने, 10 मिनट में हो जाना था। साले आराम से कर रहे थे, तब गुस्सा आ गया ना। पहले तो मेरे को गुस्सा आ गया था, मैं सोच रहा था हाथ ही नहीं लगाऊंगी, जो करना है करो भाई, तुम आराम से करो, 2-4 घंटे लगाओ। पर मैंने कहा यार चलो अभी भी टाइम है, कर लेता हूँ, थोड़ा पकड़ा देता हूँ उनको, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा करके। तो हो ही गया फिलहाल। तो अब देखते कितना टाइम लगता है यहाँ से। 1 घंटा 2 मिनट का टाइम दिखा रहा है भाई मेरा लोकेशन, और करेक्ट 5 बजे का टाइम दिखा रहा है लोकेशन। ये देखो करेक्ट 5 बजे की लोकेशन दिखा रहा है। देखता हूँ पहुँच पाता नहीं पहुँच पाता। अभी तो मैं नोएडा में ही हूँ, जहाँ पे मायावती के हाथी हैं। तो अभी भी यहाँ से लोकेशन तो अभी दिखा रही है 19 किलोमीटर और 33 मिनट का रास्ता। पर जाम लग चुका है यार यहाँ पे ना, जाम तो लगता है, यहीं पे लगता है वैसे तो। यहाँ पे लगेगा, फिर आगे जब बॉर्डर आएगा तो बॉर्डर पे भी मिलेगा जाम। बॉर्डर पे तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे MCD टोल कटता है ना, तो उस वजह से वहाँ पर जाम मिलता है। और यहाँ पे बत्ती है आगे और कट भी है, तो उस वजह से भी मिलता है। तो जाम ना मिले तो यार टाइम पे पहुँच जाएगा, जाम मिलेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा भाई। बट हार नहीं मानी, अभी भी जाना है तो जाना है 9 से पहले। गाइस पार्किंग में फाइनली पहुंच चुका हूँ, ठीक 5 बजे से पहले भाई। इतनी गाड़ी भगाई ना, क्या बताऊँ। आ रहे बस भी नहीं देखा भाई, जो आ रहा है बस थोड़ा से ले जाओ वाला हिसाब रहा था आज। तो आपको दिखाऊँ कितना टाइम हो रहा है, 4:55 और मैं पार्किंग पे पहुंच गया हूँ। ये पार्किंग आ चुकी है अपने। तो 5 मिनट पहले पहुंच गया भाई, जबकि लोकेशन ठीक 5 बजे का टाइम दिखा रहा था।
4:55 पे मैं पहुंच गया पार्किंग में। तो अब पार्किंग में आने के बाद चलेंगे कमरे में और रेस्ट करेंगे भाई। गाइस मैं कमरे पे पहुंच चुका हूं और मेरे साथ है, कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये? तो ये मेरे को मार रहा आज, ये देखो, ये देखो, ये मेरे को मार रहा, मेरी पिटाई करता है, ये पिटाई कर रहा, मेरी पिटाई, ये देखो गंदा हो गया ना अब ये, अब मेरी पिटाई कर रहा है। ये देखो, ये देखो, ये मेरे को मार रहा है, मेरे को याद कर रहा था, नहीं कर रहा था, मेरे को याद कर रहा था। तो मैं याद करता हूँ, तू याद नहीं करता मेरे को ना। कितने दिन बाद मिले हम डुगू, डुगू कितने दिन बाद मिले? 3 दिन बाद ना, हम 3 दिन बाद ही मिलते हैं, जब भी मिलते हैं डुगू और 3 दिन बाद मिल जाता है ना। वो कर रहा है, बारिश पता नहीं कितनी हुई दिल्ली में, बहुत कर रहा है। तो बारिश तो हुई थी दिल्ली में भी, थोड़ा बहुत कीचड़ कीचड़ पानी भरा था ना। ऐप ऐप करते पर करे, देखो इधर देख, ये वीडियो कौन था देखो, वो देख, आहा सब तभी तो आहा डुगू आहा बोलेंगे। मैं जाऊँ चाहेगा काट दूंगा जब एक खबर ना, काट दूंगा, काट जैसे तो काटता है, इसके मुंह में उंगली डालो ना काट देता है, इसका ऐसे ही काटना पड़ेगा तभी इसको पता लगेगा काटने में भी जो जो होता है। पापा कहाँ है? देखो पापा कहाँ है? पापा तो काम पे गए हैं।